मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस टिकट के दावेदारों को लेकर ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा कर चुकी है। चुनावी समिति के सदस्यों से फीडबैक भी लिया गया है। अब इंतजार है तो बस कांग्रेस की सूची आने का। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ओबीसी नेता कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के ओबीसी नेताओं ने विधानसभा चुनाव में 125 टिकट देने की मांग कर दी है और फॉर्मूला दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एमपी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय यादव महासभा के महासचिव दामोदर सिंह यादव ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला के सामने ये मांग रखी है। मैंने 1 तारीख को सुरजेवाला जी से मुलाकात की थी और काफी लंबी चर्चा हुई थी इस विषय पे कि पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले, टिकट मिले 2023 के चुनाव में। निश्चित रूप से मैंने उनको स्पष्ट किया है कि अगर 15 साल तक भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है तो उसका कारण है कि पिछड़ा वर्ग के लोग उनको ज्यादा वोट देते हैं। मेरा अनुमान है कि 65 से 70% पिछड़ा वर्ग का वोट बीजेपी को जाता रहा है। जब माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण ही दे दिया, एक अच्छा काम किया है, तो फिर अब टिकट भी दे देना चाहिए। माननीय खड़गे साहब ने जाति की जनगणना की मांग की है, तो राहुल जी ने ये कहा कि जनगणना के बाद संख्या के अनुपात में हम राजनीतिक भागीदारी भी देंगे। तो संख्या के अनुपात में भागीदारी देने का समय आ चुका है और मेरा आग्रह है, माननीय कमलनाथ जी से जस्ट अभी मिलके निकला हूं विस्तार से इस पर चर्चा करके, और इसी संबंध में 1 तारीख को सुरजेवाला जी से भी विस्तार से चर्चा हुई कि हमें 60 टिकट के लगभग शायद पिछली बार ओबीसी को दिए गए थे, और इस बार ओबीसी के सभी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि वो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन संख्या के अनुपात में भागीदारी मतलब 125 के आसपास टिकट चाहते हैं। इस संबंध में जल्द ही कांग्रेस का नेतृत्व पिछड़ा वर्ग के सभी संगठनों के साथ बैठे और उस पर निर्णय ले, ऐसा मेरा प्रयास है। क्योंकि मैं खुद पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का वर्किंग प्रदेश का प्रेसिडेंट हूं और भी बहुत सारी जिम्मेदारियों के नाते यादव महासभा का राष्ट्रीय महासचिव, पिछड़ा वर्ग फ्रंट और ये सारे संगठनों में हम काम करते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि सरकार बने, और सरकार बनाने के लिए आवश्यक है पिछड़ों को ये प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर ये पिछड़ा वर्ग फिर से बीजेपी की तरफ गया तो फिर मुश्किलातें आएंगी, और वो मैं नहीं चाहता। तो इसलिए पिछड़ों को तो एक नारा है, जो पिछड़ों को तौलेगा वो भोपाल की विधानसभा से बोलेगा। तो मैं भी उस नारे का समर्थन भी करता हूं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जरूर, मेरी पार्टी ये काम करेगी। दामोदर सिंह यादव का दावा है कि प्रदेश में 3 करोड़ मतदाता पिछड़ा वर्ग के हैं। पिछले चुनाव में पिछड़ा वर्ग का 65 से 70% वोट बीजेपी में गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश में 15 साल तक सरकार में रहने की वजह पिछड़ा वर्ग के लोगों द्वारा उनको टिकट देना ही है। आपको बता दें कि पिछली बार कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को 60 टिकट दिए थे, तो वहीं अब की बार 125 टिकट देने की मांग की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये ओबीसी नेता बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं।